तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने यदि किसी बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं तो द्विघात बहुपद निकालना सीखा है। अब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना सीखेंगे और हम इसके लिए बहुपदों के लिए जो विभाजन प्रमेय का है वो क्या है वो बताएंगे। तो बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का, तो बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का मतलब डिवीजन एल्गोरिथम। फॉर पॉलिनोमियल्स। तो उदाहरण छठा उदाहरण हम लेके करते हैं समझने के लिए। तो इसमें दिए कह रहे कि 2x की 2 जमा 3x जमा 1 को x जमा 2 से भाग दीजिए। तो हमारा क्या है? हम सिंपली पहले तो ये देखिए इसमें कोई टर्म कोई पद मतलब अनुपस्थित तो नहीं है, गायब तो नहीं है। तो ये द्विघात बहुपद है। 2x की 2 जमा 3x जमा 1, ठीक है। ये रैखिक है, x जमा 2, ठीक। तो 2x की 2 जमा 3x जमा 1, यहाँ हमारा x की जमा 2। अब हम इसको भाग कर रहे हैं। तो नंबर 1, यहाँ कोने पे कोण है 2x की 2, यहाँ कोने पे x। तो हम दिस इज रफ वर्क। 2x की 2 बटे x तो क्या आएगा? 2x। तो हम इसको पूरे को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आया? 2x की 2 जमा 4x, ये घटा आ जाएगा, ये घटा आ जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या है? घटा x जमा 1। अब यहाँ कोने पे कोण है घटा x और यहाँ कोने पे कोण है x। तो घटा x बटे x तो क्या है? घटा 1। घटा 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ घटा x घटा 2। तो यहाँ साइन बदल दिए, साइन जो चिन्ह है हमने बदल दिए। तो ये हमारा प्लस, ये हमारा कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 3। तो हमारा क्या आया? कहने का मतलब हमने क्या देखा, ठीक है। हमने देखा कि डिविडेंड हमने क्या देखा? डिविडेंड इज इक्वल टू, तो कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 2x की 2 जमा 3x जमा 1 बराबर x जमा 2 इंटू 2x घटा 1 जमा 3। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, ये हमारा भाजक है, ये भाज्य है, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। इसी तरह से उदाहरण 7 अगर हम देखें, हम देखेंगे उदाहरण 7। अब हम ये तो ऐसा तो हम 9वीं में पढ़ते। अब हम देखते हैं कि किसी बहुपद को द्विघात बहुपद से भाग करना।
मतलब किसी बहुपद को द्विघात बहुपद से भाग करना। तो ये कह रहा है उदाहरण किसी बहुपद को द्विघात बहुपद से भाग कर। कहने का मतलब क्या है, उदाहरण 7 ये कह रहा है, उदाहरण 7 में कि x 3x की 3 जमा x की 2 जमा 2x जमा 5 को किससे भाग दीजिए, 1 जमा 2x जमा x की 2 से भाग दीजिए। तो फिर अब ये देखिए, ये त्रिघात बहुपद है, x की 3 का है, फिर x की 2 का है पद, फिर x का है, फिर कांस्टेंट। इसमें क्या है, इसमें सबसे पीछे x की 2 है सबसे आखिरी में, फिर 2x वाला बीच में है, फिर तो हम इसको सीरीज पैटर्न से लिख देंगे, x की 2 तो हमारा x की 2 जमा 2x जमा 1 और ये हमारा 3x की 3 जमा x की 2 जमा 2x जमा 5। अब हम यहाँ कोने पे कोने 3x की 3 बटे x की 2 तो हमारा आएगा 3x। तो हम 3x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x की 3 जमा 6x की 2 जमा 3x, यह हमारा घटा घटा घटा, तो ये हमारा कैंसिल। यह हमारा है घटा 1x की 2 घटा 5x की 2 घटा x जमा 5। अब यहाँ कौन है, घटा 5x की 2 और बटे इस पे कोने पे कौन है x की 2, तो यह आया घटा 5। घटा 5 से इस पूरे को गुणा कर दीजिए, तो घटा 5 x की 2 घटा 10x घटा 5 जमा जमा जमा, साइन बदल दिए, चिन्ह बदल दिए, ये कैंसिल हो गया हमारा। तो ये हमारा होगा घटा का 1x जमा का 10x 9x जमा 10, ये हमारा होगा शेष पद। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 x की 3 जमा x की 2 जमा 2x जमा 5 बराबर x की 2 जमा 2x जमा 1, ठीक है, इंटू 3x घटा 5 जमा 9x जमा 10, फिर वही आ गया हमारा। तो हेयर अगेन भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि यहाँ यूक्लिड जो डिवीजन एल्गोरिथम था उसकी तरह ही यहाँ पे भी एक एल्गोरिथम है, ठीक है। तो उसी तरह से ही
तो यदि px और gx जहाँ दो बहुपद है, जहाँ gx एक अशून्य बहुपद है, तो हम तब हम बहुपद qx और rx ज्ञात कर सकते हैं ताकि px बराबर gx इंटू qx जमा rx, जहाँ rx या तो 0 है या rx की घात लेस देन कम है gx की घात से। तो ये क्या है? ये क्या है? यह क्या है? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो ऐसे ही उदाहरण 8 के 3x की 2 घटा x की 3 घटा 3x जमा 5 को x घटा 1 घटा x की 2 से भाग दीजिए। और विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित कीजिए। तो नंबर 1 हल। यहाँ px क्या है? 3x की 2 घटा x की 3 घटा 3x जमा 5 बराबर हम लिख सकते हैं घटा x की 3 जमा 3x की 2 घटा 3x जमा 5। और जो हमारा gx है x घटा 1 घटा x की 2 को हम लिख सकते हैं घटा x की 2 जमा x घटा 1। अब हम इससे इसको भाग करते हैं। घटा x की 3 जमा 3x की 2 घटा 3x जमा 5 और यहाँ हमारा हुआ घटा x की 2 जमा x घटा 1। तो घटा x की 3 बटे घटा x की 2 घटा से घटा कैंसिल हमारा आएगा x, घटा से घटा कैंसिल
तो हमारा क्या है, एक्स एक्स आ गया, तो एक्स से इसको मल्टीप्लाई, एक घटा एक्स की 3 जमा एक्स की 2 घटा एक्स जमा घटा जमा, तो घटा 4x की 2 घटा 2x जमा 5, तो यह हमारा है घटा, सॉरी ये जमा का 3 है, तो यह हमारा आएगा जमा का 2। अच्छा, तो हमारे यहाँ कितना आया, अब 2x की 2 बटे घटा x की 2, तो ये आया आपका घटा 2। तो घटा 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x की 2 घटा का 2x जमा का 2, ये आ गया, तो घटा चिन्ह बदल दिया हमने, तो कैंसिल हो गया आपका सिंपली, और ये आ गया आपका 3। तो हम क्या लिखेंगे, तो घात RX बराबर 0 भाज्य भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल बराबर क्या आया, घटा x की 2 जमा x घटा 1 x घटा 2 जमा 3 घटा x की 3 जमा x की 2 घटा x जमा 2x की 2 घटा 2x जमा 2 जमा 3 घटा x की 3 जमा 3x की 2 3x की 2 हो गया, घटा का 3x जमा 5 बराबर भाज्य। ड्यूली एल्गोरिथम वेरीफाइड होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। तो इसी तरह से हम जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.3, px को gx से भाग दी। विभाजित की। पहला पार्ट, px क्या है, x की 3 घटा 3x की 2 जमा 5x घटा 3, और gx है हमारा x की 2 घटा 2, जिसको कि हम लिख सकते हैं x की 2 जमा 0x घटा 2। अब हम इसको भाग देने की कोशिश करते हैं। x की 3, क्योंकि हमारा यहाँ 0 का टर्म नहीं था, x की 3 घटा 3x की 2 जमा 5x घटा 3, और यहाँ हमने लिख दिया x की 2 जमा 0x घटा 2। ठीक है, तो
की 3/x की 3/x की 2 x आ गया। तो कहने मतलब x आ गया, तो x से सारे को मल्टीप्लाई, x3 जमा 0x2 घटा 2x। तो यह आया घटा घटा जमा कैंसिल, तो घटा 3x2 जमा 7x घटा 3। तो यह आया आपका घटा 3x2/x2 घटा 3 जमा जमा घटा घटा। तो हमारा क्या आया, हमारा आया कैंसिल 7x घटा 9। तो भागफल x घटा 3 और शेषफल 7x घटा 9। तो इस तरह से हमारा ये यही है। अब देखिए दूसरा भाग इसका, px क्या दिया है, x4 घटा 3x2 जमा 4x जमा 5 और gx क्या दिया है हमारा, x2 जमा 1 घटा x। तो सिंपल सी बात है, px हम इसको लिख सकते हैं x4 जमा 0x3 घटा 3x2 जमा 4x जमा 5। तो x2 घटा x जमा 1। x4 जमा 0x3 घटा 3x2 जमा 4x जमा 5 और ये हमारा x2 घटा x जमा 1। तो हमारा क्या आया, x4/x2 आपका x2 आ गया, x2 से मल्टीप्लाई, x4 घटा x3 जमा x2 घटा जमा घटा आपका कैंसिल। तो x3 घटा 4x2 घटा का 3 घटा के जमा 4x जमा 5। अब यहाँ x3/x2 x से इस सारे को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जमा का x तो यह है हमारा x3 घटा x2 जमा का x घटा जमा घटा, ये आपका कैंसिल। घटा का 3x2
ये आया आपका जमा का 3x जमा 5। अब आपका आ रहा है घटा 3x की 2 बटे x की 2, तो ये आया आपका घटा 3। तो घटा 3 से इस सारे को गुणा कीजिएंगे। घटा का 3 x की 2 जमा 3x घटा 3, ये जमा, ये घटा, ये जमा, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये आ गया हमारा 8। तो हमारा क्या आया भागफल, कितना आया हमारा भागफल आया x की 2 जमा x घटा 3, और शेषफल आया 8। तो ये हमारा एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप इसका तीसरा पार्ट, और यदि हमारा ये शेषफल अगर शून्य आता है तो आप इसको करेंगे, मतलब शेषफल अगर शून्य आ गया तो ये मतलब GX का क्या है, गुणनखंड है। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें चेक करना है कि हमारा बहुपद का मतलब बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, GX मतलब PX का गुणनखंड है या नहीं है। तो वो हम चेक कर लेंगे। अगर जो हमारा शेषफल अगर शून्य आता है तो वो मतलब GX PX का क्या है, गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं, अन्यथा नहीं। तो आप इस तरह से बिल्कुल पहले वीडियो को देखिए, सही ढंग से समझिए। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, मैंने पहले भी लिख चुका हूँ, ग्रुप में भी बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।